आज की जो राजनीतिक विचारधारा चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, जिसके झंडे बरदार जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक और आज के प्रधानमंत्री है, उनको ये निर्देश दिया गया है, उनको ये सलाह दी गई है कि गांधी जी के विचार का देश बनाने के लिए हमें काम करना चाहिए और गांधी जी के आचरण पर जो है उनकी प्रामाणिकता, उनकी सादगी, उसका जो है हमें निर्वहन करना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी बात है। ये आपने बड़ी सही बात कही ठाकर साहब। ये बड़ा हमारे दर्शकों को ये समझना, ये बड़ा माइल्यूट सा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन बहुत बहुत जबरदस्त अवलोकन है। ये ऑब्जर्वेशन है कि इस प्रवचन में गांधी और गांधी की विचारधारा को याद किया गया। यहाँ सावरकर साहब का जिक्र नहीं है कहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक उलटफेर है। अगर आप 2 दिन के घटनाक्रम को देखें कि मोदी साहब 100 रुपए का सिक्का निकालते हैं, स्टैंप निकालते हैं, सर कार्यवाह जो कि जनरल सेक्रेटरी, इसकी जो संघ के टर्मिनोलॉजी को नहीं समझते उनके लिए बता दे, सर कार्यवाह का मतलब होता है जनरल सेक्रेटरी, महासचिव जिसको कहते हैं आप। वो संघ के महासचिव है होसबोले साहब, वो थे, लेकिन भागवत नहीं थे, ना भागवत का जिक्र था। आज भागवत साहब बात कर रहे हैं तो गांधी की बात कर रहे हैं, गांधी विचारधारा की बात कर रहे हैं। आजादी के बाद भारत को अगर सही रास्ते पर लेके चलना है तो कौन सी सोच पर अमल होना चाहिए, उसमें वो गांधी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सावरकर का जिक्र नहीं कर रहे हैं। और कहां से कर रहे हैं? ये संघ के मुख्यालय नागपुर से कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी समझने वाली बात है। तो हमारे साथियों को ये समझना होगा कि स्पष्ट रूप से मोहन भागवत साहब का संघ और एक संघ है मोदी साहब का संघ, ये समझना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब 2 धड़ों में साफ तौर पर बढ़ चुका है। वो अपने हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। एक संघ ये है जिसको मोहन भागवत साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक संघ ये है जो कि मोदी साहब उनके अपने कब्जे में करके बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा और ये आने वाले दिनों में कुछ रंग दिखाएगा। ये सब जो है वो रंग भी हम देखेंगे। लेकिन एक और बात इस अपने वक्तव्य में जो मोहन भागवत साहब ने की है, मैं हमारे दर्शकों को दिखा दूं और आप पर आपसे फिर उस पर जो है टिप्पणी में चाहता हूं। ये भी एक सुनने वाली बात है। में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी जो भूमिका ली, उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है और कहां तक है। देश के अंदर भी अशांति फैलाने वाले असंवैधानिक उग्रवादी या संविधान विरोधी कहिए उग्रवादी नक्सली आंदोलन पर शासन और प्रशासन की दृढ़ कार्रवाई भी हुई, और उनके अनुभव से उनके विचारधारा का खोखलापन और उनकी क्रूरता का अनुभव होने के कारण समाज भी उनसे मोहभंग होकर विमुख हो गया। लेकिन उनका नियंत्रण तो हो जाएगा, परंतु अब ये उस क्षेत्र में एक बड़ी जो बाधा थी वो दूर होने के बाद उस क्षेत्र में न्याय की स्थापना हो, विकास वहां तक पहुंचे, सद्भावना, संवेदना और सामरस्य वहां स्थापित हो, इसके लिए समाज की भी और शासन प्रशासन की भी योजनाएं चलनी पड़ेगी, क्योंकि इनका अभाव ही ऐसे उग्रवादी ताकतों के पनपने का कारण बनता है। इससे त्रस्त मनुष्य दूसरा कुछ उपाय दिखता नहीं, इसलिए निराश होकर उनको प्रश्रय देता है। ये न हो इसलिए ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है। आर्थिक क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा जो प्रचलित परिमाण है दुनिया के, उसके आधार पर कहा जा सकता है हमारा देश आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़े, इसलिए आर्थिक जगत के हमारे उद्योगी बंधु, विशेषकर तरुण उद्योजक, इनमें एक मादा भी दिखता है, उत्साह भी दिखता है, इच्छा आकांक्षा भी दिखती है। परंतु ये जो प्रचलित अर्थ प्रणाली है सारी दुनिया में वही है, तो सारी दुनिया के अनुभव में उसके कुछ दोष भी आ रहे हैं।
विकास के इस प्रकार के पद्धति से अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ता है। आर्थिक सामर्थ्य कुछ चंद हाथों में एकत्रित होता है। बताइए। शोषण करने के लिए एक नया सुरक्षित तंत्र इसमें से खड़ा हो सकता है, चिंता नहीं की तो। पर्यावरण के हानि की समस्या खड़ी हो जाती है और मनुष्यों के आपसी व्यवहार में कई प्रकार की व्यापारिक दृष्टि और अमानवीयता की बातें प्रवेश कर जाती है। इन दोषों की बाधा हमें नहीं होनी चाहिए, इसलिए भी कि अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति, उस पर हम निर्भर हो जाए ऐसी नहीं है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए, क्योंकि वो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसका कोई पता नहीं। और इसलिए इस निर्भरता को मानते हुए, विश्व जीवन की एकता को मानते हुए, हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा, और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के, राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सबका जतन हमको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी, हमारी अपनी इच्छा होगी, हमारा अपना सद्भाव होगा, ऐसा हमको बनना पड़ेगा। अब बताइए सर। देखिए कितनी सारी बातें जो है वो कह दी गई, और सारी बातें घूम फिर कर हम चाहते थे आज कि सिर्फ मोहन भागवत साहब की चर्चा हो, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं, जो तीर छोड़ रहे हैं, उनके निशाने पर जो व्यक्ति आता है उसकी तो चर्चा होगी। तो वो कह रहे हैं कि आर्थिक विकास ऐसा न हो कि जिससे पर्यावरण को हानि हो। जो लद्दाख के अंदर पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहे थे सोनम वांगचुक साहब, और इस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये सारी जगह पर जिस प्रकार से त्रासदी हुई इस वर्ष में, तो विकास की जो अंधी जो दौड़ है, उसके जो दुष्परिणाम है, उस पर वो चेता रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी YouTube चैनल है, उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारी YouTube चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप, एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट, ये दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो ऐसी स्थिति में हम और आप जुड़ सके। तो बस आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।